हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में मैंने ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। उनमें से कुछ चीज़ें जो हैं जिनको हम फिर इस क्लास में आज उसको फिर से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड। यह एक रेक्टेंगल के आकार का एवं अच्छे क्वालिटी वाले लकड़ी जैसे वाइट पाइन, फर, ओक, रेड सेडार, मेसोनाइट एंड लिनोलियम PTC का बना होता है। इसका थिकनेस अप्रॉक्स 25 mm होता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS 1444 1989 के अनुसार इसके आकार आवश्यकता अनुसार अलग अलग होते हैं। इसे हम कैपिटल B और कैपिटल D से डिनोट करते हैं। एवं इसका रेंज B0, B1, B2 एवं B3 होता है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए B2 आकार वाले बोर्ड को रिकमेंड किया गया है एवं B2 का स्टैंडर्ड साइज 500 × 700 mm होता है। 500 × 700 mm होता है। दैट इज कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं तो दैट इज 500 700 × 25 mm होता है। यह स्टूडेंट को कॉलेज द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। इसे परचेज करने की आवश्यकता नहीं है एवं घर पर प्रैक्टिस के लिए स्टडी टेबल ही पर्याप्त होता है। तो हम लोग ड्राइंग बोर्ड को नहीं खरीदना है, ये आप लोग को कॉलेज में ही प्रोवाइड किया जाएगा। केवल आप लोग को ड्राइंग सीट ही लेना होगा। सेकेंड में ड्राइंग सीट। ड्राइंग सीट थिकनेस में एक समान होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए जिससे कि इरेजिंग का प्रभाव न दिख सके। मीन्स जब भी हम ड्राइंग सीट पर इरेजिंग का काम करेंगे तो उसके बाद उसमें कोई भी एक तरह से धब्बा या दाग नहीं दिखना चाहिए। तो इसलिए सीट अच्छी क्वालिटी की हम लोग को लेना होगा। ड्राइंग सीट का एक साइड रफ एवं दूसरा साइड स्मूथ होता है। ड्राइंग कार्ड के लिए स्मूथ सरफेस होना नेसेसरी है। इसका स्टैंडर्ड साइज इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए A2 होता है। इसे हम कैपिटल A2 से डिनोट करते हैं। इसका साइज 420 × 594 mm होता है। लेकिन आवश्यकता अनुसार इसका रेंज A0, A1, A2, A3, A4, A5 होता है। यहाँ A2 जो मेरा आता है वो ट्रिम्ड साइज होता है। ट्रिम्ड या कह सकते हैं कट साइज होता है। इसे हम हाफ इंपेरियर सीट भी कहते हैं। एवं इसका अनट्रिम्ड साइज यानी अनकट 450 × 625। यूँ तो A0 सीट का साइज सबसे बड़ा 841 × 1189 mm होता है। लेकिन इसे बार बार लेंथ वाइज फोल्ड करने पर इसका साइज A1, A2, A3, A4, A5 होता है। इसे हम फिगर से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये मेरे पास एक ये पेपर है A4 साइज, लेकिन इसे हम आप लोगों को समझाने के लिए एक सीट की तरह इसको यूज करते हैं। आप लोग इसे एक सीट की तरह इसको समझ सकते हैं। और ये सबसे बड़ा A0 साइज होता है। और इसे अगर हम ये मेरा लेंथ हो गया और ये मेरा विड्थ हो गया तो लेंथ वाइज हमें फोल्ड करना है। तो अगर इसको हम A0 सीट मानते हैं
तो इसको हम जब हम लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ये मेरा A1 सीट कहलाएगा। और फिर इसका चूँकि ये लेंथ हो गया और ये विड्थ हो गया, तो फिर हम लेंथ वाइज ही इसको फिर फोल्ड करेंगे और ये मेरा A2 सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर ये इसका लेंथ और ये फिर इसका विड्थ, तो फिर हम सेम इसी तरह से एक बार इसको फोल्ड करेंगे तो ये मेरा फिर इसी तरह से A3, A4, A5 जो है मेरा सीट कन्वर्ट होते जाएगा। और सबसे छोटा जो सीट का साइज होता है वो A5 होता है। अब हम टाइटल ब्लॉक को समझने का प्रयास करते हैं, जो कि ड्राइंग सीट में बनाना बहुत ज़रूरी होता है। टाइटल ब्लॉक की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, इसका हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। पूरे ड्राइंग सीट को कौन बनाया है, किस तरह से बनाया है, इन सभी का डिटेल्स हमें कहीं ना कहीं ड्राइंग सीट पे मेंशन करना होता है। तभी जाकर के हम कह सकते हैं कि ये ड्राइंग सीट परफेक्ट है। यह टाइटल ब्लॉक ड्राइंग सीट के राइट हैंड साइड के नीचे कॉर्नर में होता है, जिसे हम फिगर से अच्छी तरह समझ सकते हैं। टाइटल ब्लॉक को हम लोग कुछ इस तरह से ड्राइंग शीट पर बनाएंगे और आपके सामने मैंने जो टाइटल ब्लॉक बनाया है उसे आप कुछ इस तरह से बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ड्राइंग शीट के राइट कॉर्नर पर बॉटम साइड एक इस तरह का आपको मिनी ड्राफ्टर से बनाना होगा, एक रेक्टेंगल, और उसके बाद इसका विड्थ 50 mm और इसका लेंथ 150 mm। उसके बाद इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, 50 mm, 50 mm और उसके बाद 50 mm। और पहला पार्ट जो मेरा होगा वो नेम, क्लास, रोल नंबर, स्केल, टाइम टेकन और टॉलरेंस, इन सभी को यहाँ पर मेंशन करना होगा। और इसलिए इस तरह से इसको अप्रॉक्स 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे ताकि हम यहाँ पर उसका डिटेल्स फिलअप कर सकें। ऊपर में यहाँ पर हम लोग 20 mm का जो स्पेस यहाँ पर हम लोग जो ले रहे हैं उसमें नेम ऑफ कॉलेज आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 30 mm का जो हम स्पेस यहाँ पर देंगे उसमें आपका ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को डिनोट करता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को डिनोट करता है। उसके बाद यहाँ पर ड्राइंग सीट नंबर हो जाएगा और लास्ट में चेक्ड बाय, मतलब जो भी टीचर यहाँ पर चेक करेंगे उनका यहाँ पर साइन हो जाएगा। टाइटल ऑफ ड्राइंग में यहाँ पर हम लोग जिस टॉपिक से हम लोग बना रहे हैं सीट पर उसका यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको ड्राइंग सीट पर इसको बनाना है। अब हम लेआउट फॉर A2 साइज ड्राइंग सीट को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमारे पास अनट्रिम्ड सीट होगा, जो कि पहले से आप इसको किसी भी स्टेशनरी शॉप में आप अगर इसको परचेज करते हैं तो उस वक्त आपको ये अनट्रिम्ड सीट मिलेगा। उसके बाद हम उसे ड्रॉ करने के लिए इस पर हम लोग एक मार्जिन लेकर के इसको ड्रॉ करते हैं। और मार्जिन क्यों लेते हैं, इसका ये रीज़न है कि अगर मान लीजिए हम लोग कोई ड्राइंग यहाँ पर बनाए और वो रखने की वजह से किसी भी कारण वो कट गया या मुड़ गया, तो मेरा जो ड्राइंग जो बना हुआ है पहले से वो हो सकता है कि वो यहाँ से दिखने में ख़राब हो जाए, वो बर्बाद हो जाए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर कुछ मार्जिन लेकर के सीट के चारों तरफ से
उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। और ये हमारा मार्जिन जो होता है वो अनट्रिम्ड लाइन जो होता है, अनट्रिम्ड लाइन इसे हम कह सकते हैं। यहाँ से ये चारों तरफ सीट के इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। जनरली हम लोग 10 mm मार्जिन लाइन यहाँ पर लेते हैं और इसे ड्रॉ करके फिर हम लोग यहाँ पर ड्राइंग करते हैं। और मार्जिन लाइन यहाँ पर हम लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद मार्जिन लाइन ही मेरा ट्रिम्ड सीट होता है। और फिर इसके बाद ट्रिम्ड सीट के अंदर हम लोग बॉर्डर लाइन बनाते हैं। और बॉर्डर लाइन बनाते हैं तो जो कि ऊपर नीचे और राइट साइड और लेफ्ट साइड कुछ हम लोग स्पेस यहाँ पर, तो इस तरह से हमने A2 साइज ड्राइंग शीट का लेआउट यहाँ पर देखे। और इस तरह से आप लोग को एग्ज़ाम में या फिर कॉलेज में आपको इस तरह से बनाना होगा। यहाँ पर मैंने जस्ट आप लोग को समझाने के लिए मैंने ये सारा नोटेशन किया है। और आप इसे नोटेशन नहीं करोगे, केवल बस लाइनें होनी चाहिए। अब हम स्केच बुक के बारे में समझते हैं। यह स्केच बुक एक स्पाइरल बाइंडिंग कॉपी होता है जो कि हमारे डाटा को रिकॉर्ड करके रखता है। और हम चाहे कोई भी ग्राफिक्स का नोट्स बनाएं। दिस इज स्पाइरल बाइंडिंग कॉपी which is used for recording copy data notes and instruction relating to various jobs। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं पैरेलल रूलिंग स्ट्रेट एज स्केल के बारे में। इट इज यूज्ड टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस विथ ग्रेट स्पीड एंड एक्यूरेसी। मीन्स कि पैरेलल रूलिंग स्केल का हम लोग यूज हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ करने के लिए करते हैं। और यह एक अच्छे स्पीड के साथ और एक्यूरेसी के साथ हमें ड्रॉ होते हैं। तो इसे हम लोग परचेज कर लेंगे और ये हमें काफ़ी ड्राइंग करने में